ओके, सो आज हम देखने वाले हैं फोर्थ वीडियो ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफार्मा फॉर्मेट। ये बिल जो है रिलेटेड टू है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या है, पहले आराम से समझते हैं। सपोज मैंने एक बिल बनाया जो कि 1 लाख रुपए का था, लेकिन सामने वाला पर्सन जब उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो 1 लाख रुपए का अमाउंट एक्सेप्ट नहीं करता है। वो बोलता है कि मेरा कुछ माल खराब निकला, कि मैं इसको 80,000 के लिए ही एक्सेप्ट करूंगा। मतलब यहां पे जो एक्सेप्टेंस का अमाउंट था वो बदल गया। सर बिल में तो आप 1 लाख रुपए लिख रहे हो, तो एक्सेप्टेंस का अमाउंट बदल कैसे गया? सामने वाला जितने के लिए एक्सेप्ट करेगा वो बिल में लिख देगा कि मैंने इतने के लिए एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्टेंस फॉर अमाउंट भी हो सकता है। इवन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्टेंस फॉर टाइम भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 90 डेज का बिल बनाया कि 90 डेज आफ्टर डेज पे टू मी, लेकिन सामने वाला बंदा बोलता है सर मुझे और समय थोड़ा चाहिए, तो वो बोलता है सर 90 डेज नहीं 100 डेज समझ लो। तो वो लिखेगा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं नॉट फॉर 90 डेज, फॉर द 100 डेज। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एक्सेप्टेंस करता है। तो यहां पे एक्सेप्ट करते वक्त चेंज होगा, तो पूरे बिल में कहीं चेंज नहीं होगा, एक्सेप्ट करते वक्त चेंज हो रहा है। तो सर प्रोफार्मा वाइज क्या चेंज होगा? देखो पूरा बिल एज इट इज सेम पहले की तरह, बस चेंज एक जगह, जहां हम लास्ट में एक्सेप्टेड लिखते हैं वहां पे एक्सेप्टेड फॉर समथिंग जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। सर कैसे, एक बार सीखते हैं एप्लीकेशन वाइज। अब ये एक बिल है, हम पढ़ते हैं इस बिल को। क्या है सुनो। मिस्टर अमोल साने, एक गंगा धाम का था, एमजी रोड का था, रत्नागिरी का, उसने बिल ड्रॉ किया, मींस ड्रॉवर। 45 डेज का बिल था। ओके सर, किस पे ड्रॉ किया? सागरिका माने पे ड्रॉ किया, जो कि उसका एड्रेस भी साथ में दिया हुआ है। सर कितने के लिए ड्रॉ किया? 18,750। ठीक है, मतलब 18,750 बिल में अमाउंट लिखेंगे वो। ऑन 1 मार्च, कब ड्रॉ किया सर? 1 मार्च को ड्रॉ किया। विच वॉज एक्सेप्टेड ऑन 4 मार्च। ओके, एक्सेप्टेंस की डेट अलग हो सकती है। फॉर वेरी इंपॉर्टेंट 15,000 ओनली। बिल हमने 18,750 का बनाया, बट उसने जो अमाउंट के लिए एक्सेप्टेंस दिया कि मैं आपको इतना पे करूंगा, वो अमाउंट इज ओनली 15,000। 15,000 से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, बाय सागरिका माने। मतलब यहां पे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस था। क्वालिफाइड मतलब क्या? आपने एक्सेप्टेंस की अमाउंट चेंज कर दी है। तो इस बिल को कैसे टेकल करना है? पूरा बिल सेम, बस एक जगह चेंज होगा। जिस जगह चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्या हम बिल बनाने शुरू करें? यस, ओके चलिए। अब सबसे पहले बिल की हेडिंग आएगी। सर बिल की हेडिंग क्या आएगी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है सर, सबको पता है कि यहां पे किसकी डिटेल आती है? ड्रॉवर की। सर ड्रॉवर कौन है हमारे इसमें? अमोल साने, जो कि उसका एड्रेस दिया हुआ है। तो यहां पे लिखेंगे हम मिस्टर अमोल साने। सर कहां का था वो? 42 गंगाधाम एमजी रोड रत्नागिरी। तो यहां पे हम लिखेंगे 42 गंगाधाम एमजी रोड रत्नागिरी। इस तरीके से ड्रॉवर का एड्रेस आ गया, जो कि हम ऑलवेज ऑलवेज हमेशा ये लिखते ही थे। सर ड्रॉवर के एग्जैक्टली साइड में, अगर आपको याद होगा, तो हम एक स्टैम्प बनाते थे। यहां पे क्या बनेगा? स्टैम्प। सर स्टैम्प के नीचे क्या बनता है? अमाउंट। सबको पता है, हमने ऑलरेडी 3 बिल्स कर दिए हैं। ठीक है सर, यहां पे क्या आएगा? स्टैम्प। सर याद करो, 45 डेज का बिल था और बिल कितने का था? 18,750। यहां पे कोई चेंज नहीं होगा। सर बिल कितने का था? 18,750 ओनली। याद हो गया। सर इसके बाद हम जो है वो बीच का कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट में क्या लिखेंगे सर? देखिए 45 डेज का बिल था सागरिका माने पे, और किसी कोई पे ही नहीं था, तो यहां पे सिंपल जो कंटेंट हमेशा आता है हमारा, 45 डेज आफ्टर डेट। जो भी बिल का डेट होगा उसके 45 डेज के बाद, 45 डेज आफ्टर डेट। पे टू, यहां पे कोई पे ही नहीं है, हम खुद ही पे हैं, तो पे टू मी और माय ऑर्डर। सिंपल सेम कंटेंट, पे टू मी और माय ऑर्डर, द
सम ऑफ रुपीज आपको अमाउंट याद होगा बच्चा 18,750, ठीक है, 18,000 and 750 only, 750 only। और लास्ट में एक वर्ड आता है फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, वैल्यू रिसीव्ड। क्या ये एग्जैक्टली सेम बिल था? हाँ सर, एग्जैक्टली सेम बिल है ये, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 20 का कंटेंट हो गया सर। साइड में यस जो हम एक्सेप्ट करते हैं, मींस जो बिल ड्रॉ करता है एसडी। सर कौन? ड्रॉवर अमोल साने, ठीक है, अमोल साने के। फिर नीचे यहां पे ड्रॉवी का एड्रेस आता है। सर ड्रॉवी कौन था? यस, मिस सागरिका माने, मिसेस सागरिका माने, टू मिसेस सागरिका माने। और उसका एड्रेस क्या है? 345 कुमठेकर रोड, पुणे। मैं गया नहीं हूं, ठीक है, कुमठेकर रोड पुणे, वो नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। यहां तक सर बिल एग्जैक्टली सेम था, ठीक है। इसके बाद बीच में एक्सेप्टेड आता है लिखा हुआ, यहां पे चेंज है आराम से। यहां पे जहां आप एक्सेप्टेड लिखते हो वहां पे इस तरीके से एक लाइन पेननी है, बिकॉज हम एक्सेप्टेंस को क्वालिफाई कर रहे हैं। यहां पे आएगा एक्सेप्टेड, पहले सिर्फ एक्सेप्टेड आता था, अब एक लाइन जुड़ जाएगी, एक्सेप्टेड फॉर ₹15,000 ओनली। ये जो ब्लू लाइन है ना, एक्सेप्टेड था पहले सिर्फ एक्सेप्टेड फॉर क्वालिफाई, मैं इतने के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूं जितना आपने ऊपर लिखा है उतने के लिए नहीं। तो मैं 1875 के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है मैं 1875 के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं 15,000 के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूं, बस, बाकी कोई चेंज नहीं है। सेम यहां पे क्या आएगा? एसडी सागरिका माने, सागरिका माने, और यहां पे डेट। अब दो जगह डेट आती है, आप सबको पता है, एक यहां पे बिल डेट आती है और नीचे एक्सेप्टेंस की डेट। बिल जो है वो निकला है आपका 1 मार्च, एक्सेप्ट हुआ है 4 मार्च, तो बिल का डेट 1 मार्च, ईयर डाल दीजिएगा, और यहां पे आपका आएगा 4 मार्च, 4 मार्च 2020। इस तरीके से आपका बिल है, बाकी कोई चेंज नहीं है, बस एक्सेप्टेड की जगह चेंज आएगा। मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूं। पहले हेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहां पे ड्रॉवर की डिटेल्स, यहां पे डेट आएगा, स्टैंप आएगा, अमाउंट जो दिया था नॉर्मली वही, फिर यहां पे कंटेंट आएगा जो कि हम लिखते आ रहे हैं, यहां पे ड्रॉवर का साइन, यहां पे ड्रॉवी की डिटेल्स, ड्रॉवी की साइन करते वक्त एक्सेप्टेड की जगह चेंज आएगा, वहां पे सिर्फ एक्सेप्टेड था, यहां पे एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली, फिर उसकी साइन और एक्सेप्टेंस की डेट। इस तरीके से हमारा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम। टाइम मैं चेंज कर रहा हूं सर, उसमें भी सेम बिल है एग्जैक्टली, सिर्फ यहां पे एक्सेप्टेड फॉर टाइम अलग हो जाएगा। सो यहां पे हम ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।